इसके पास एक जादू की छड़ी है। सीमेंट को वो खा जाती है, लोहे को वो खा जाती है। ग्राम सेवक का अमरचंद नाम है, वो उसकी कठपुतली है। अगर राजस्थान का सबसे बड़ा चोर होगा तो शायद शीतल सरपंच का बड़ा चोर हो सकता है। के ऊपर सरपंच महोदय ने मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे लगा दिए। हमारे भाई प्रदीप है, इसके ऊपर भी झूठा मुकदमा लगाया सरपंच महोदय ने। अच्छा। जैसे पत्रकारों पे भी और ग्रामीणों पे भी मुकदमे लगाए। जैसे आवाज को हम कार्यालय पे, पंचायत कार्यालय पर गए तो हमारी आवाज को दबाया गया, उछला जाता है, आवाज को दबाया जाता है। वर्तमान सरपंच शीतल के द्वारा जो भी ग्रामवासी जाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। हालात ये है कि वर्तमान वार्ड पंच को रजिस्टर तक नहीं दिखाया जाता है, रजिस्टर तक नहीं दिखाया जाता। ये उस सरपंच की तानाशाही है। मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों पे, पत्रकार भाई हो या ग्रामवासी हो, ऐसे नौजवान लोगों पे लगाए गए मुकदमे हैं वो निराधार है। उन मुकदमों को वापस लिया जाए और 5 साल नहीं 15 साल के उस सरपंच की जांच करते हुए उस सरपंच के भ्रष्टाचार जिस प्रकार ने किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो सरपंच अगर 20-20 लाख रुपए की गाड़ी लाता है, जुन्नू जैसे शहर के अंदर एक प्लेट खरीदता है, मैं कहना चाहता हूँ कौन से खेत के अंदर वो सिंचाई करने का काम करता है, उस सरपंच की अगर बारीकी से जांच की जाए। बड़ी शर्म की बात है, बड़ा गांव के बॉर्डर पे जाके उसने सड़क का निर्माण कर दिया, सड़क बना दी, जो सड़क कभी कानून नियम के तहत हो नहीं सकती। ये नियम बोलता है कि कभी भी मंदिर बापी की जमीन में सड़क नहीं हो सकती, वहाँ उस सरपंच ने बनाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा खुलासा अगर राजस्थान का सबसे बड़ा चोर होगा तो शायद शीतल सरपंच का बड़ा चोर हो सकता है। क्योंकि इसलिए हो सकता है कि इसके एसीबी में मामला पहले से भी दर्ज है, एसीबी पहले इसको चोर मान चुकी है। इसलिए दावे के साथ कहना चाहता हूँ, शीतल सरपंच का राजस्थान के अंदर नंबर तो आएगा, लेकिन 1 नंबर घोटालेबाज, 1 नंबर भ्रष्टाचारी और 1 नंबर जो पैसे खाने वाला सरपंच है, उसकी लिस्ट में अगर नाम आए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए और जो मुकदमे लगे वापस होने चाहिए और सरपंच के प्रति कार्रवाई करते हुए ऐसी सरपंच पद में क्या। और मैंने खुद ने, ये रिकॉर्ड बोलता है, मेरे पास भास्कर की प्रतिलिपि बड़ी है, बाकायदा भास्कर की प्रतिलिपि है। मैंने आवाज उठाई थी, ये देखिए ये सरपंच, ये भास्कर की प्रतिलिपि है। जब मैं वार्ड में था, मैंने कहा था इस ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जब मैं वार्ड में था, मुझे अंदेशा था कि ये सरपंच मेरे चरित्र के ऊपर लांछन लगा सकती है, ये सरपंच मेरी इज्जत पे दबाव लगा सकती है। ये मैंने साधारण सभा में भी देखिए, ऊपर ये साधारण सभा के अंदर, साधारण सभा में मैंने आवाज उठाई थी, ये मुद्दा उछला था कि मैंने कहा इस ग्राम पंचायत में। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस जो रिपोर्टर गया ग्रामवासी पे मुकदमे लगाए, अरे सीसीटीवी जब ग्राम पंचायत में होते तो खुलासा हो जाता, कौन गलत है कौन सही है, कौन किसने धक्का मारा किसने धक्का नहीं मारा, किसने कैमरा छीना किसने कैमरा नहीं छीना। अरे सरपंच साहब को कहना चाहता हूँ, उन लोगों की बातों को क्यों छुपाने का काम करती है। जो ग्राम सेवक जैसे लोग टेबल के नीचे शराब की बोतल रखते हैं, जो लोग नशे के अंदर वहाँ आते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहता सब लोगों को। तो कहना चाहता हूँ सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकारों को, न्याय जांच और निष्पक्ष होनी चाहिए और इस आवाज को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। वैसे भ्रष्ट सरपंच के प्रति कार्यवाही करते हुए पीछे की जो एसीबी की फाइल है वो भी खोलनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैं तो सरपंच महोदय जी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पे उन्होंने एक मुकदमा किया। मैं, मेरे शरीर में जब तक सांस है, मैं इस गांव के लिए लड़ूंगा, मैं इस भ्रष्टाचार के लिए लड़ूंगा। वो चाहे मेरे को एक नहीं, मेरे ऊपर 100 मुकदमे लगाए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे ऊपर चाहे वो 1000 मुकदमे करे, मैं उसके सामने खड़ा हूँ और हक की लड़ाई करो। हमने आवाज उठाई कि महोदय जी आपने सड़क पास करवा रखी है, वो सड़क बनी कहाँ है, धरातल पे एक कंक्रीट एक पत्थर भी नहीं लगा। ठीक है, हमने आवाज उठाई तो उन्होंने आवाज दबाने की कोशिश करी। मतलब कि इन पे मुकदमा कर देंगे तो गांव वाले और भी जो इनके साथ हैं वो मुकदमे के नाम से पीछे हट जाएंगे। लेकिन चाहे सारा गांव पीछे हट जाए, मैं अकेला उसके सामने लड़ूंगा। वो मेरे पे एक नहीं 1000 मुकदमे करे, वो एक चाहे रोज मेरे पे मुकदमे करे, बट मैं उससे एक कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि मेरी लज्जा भंग करी है, तो मैं महोदय जी को ये कहूंगा कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाए। लज्जा भंग उसकी दुनिया ने करी होगी, मैंने तो करी है नहीं। ठीक है, मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं कम से कम अच्छे मुकदमे तो लगाए, मैं कोई चोर उच्चका नहीं हूँ। ठीक है, मैं लज्जा भंग करता नहीं फिरता हूँ। लज्जा उसकी और किसी ने भंग करी होगी, उन पे लगाए, मेरे ऊपर नहीं। बाकी वो अगर मैं गलत हूँ, वो एक नहीं 1000 मुकदमे करे, मैं वो गलत है, मैं लड़ूंगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, तो मेरे शरीर में जब तक सांस है मैं उसके सामने लड़ूंगा। पिछले 5-6 दिन से ग्राम पंचायत शीतल में एक
सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सभी पत्रकारों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ और ग्रामीणों ने जो ग्राम ई पोर्टल से जो सूचना प्राप्त की कि ग्राम पंचायत शीतल में खाद्यों की जोड़ी से लेकर के और धर्मपाल जाखड़ के घर तक एक सीसी सड़क का निर्माण किया गया है और उसमें 10 लाख रुपए का कार्य किया गया है। लेकिन मौके पर जब आपके मीडिया के साथी हमारे ग्रामीण बंधु जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां पे सिवाय गड्ढों के एक कंकर भी, एक कोई सीमेंट का दाना भी वहां नहीं हुआ है। इसके पश्चात जब ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी गांव के सरपंच महोदया से जाननी चाहिए तो सरपंच महोदय ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। ऐसा तो लोकतंत्र में होता नहीं है। ये तो अंग्रेजों का राज तो है नहीं कि जो जिसने जो कह दिया वो शुरू हो जाएगा। राजा महाराजा भी नहीं है, ये तो लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहती है उसको रखती है। लोकतंत्र में जो आवाज़ उठाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसके सजा होने निश्चित है। पंचायत शीतल के कई सैकड़ों आदमी एक छोटे से निमंत्रण पर हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट पे माननीय कलेक्टर महोदय को और जिला परिषद के सीईओ और एसीबी के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ये उनको सूचना देने आए हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच 2-4-5 दिन में आप करवाएं। अगर इस मामले का खुलासा इन लोगों ने नहीं किया तो ग्राम पंचायत शीतल के आगे या कलेक्ट्रेट पे हमें जो हमारी कमेटी निर्णय करेगी उसके आगे हम धरना प्रदर्शन अनवरत अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। शीतल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मेरे से आप पूछो पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे गांव में भामाशाहों का इतना बंद था, अगर भामाशाह अगर इतना बजट देते हैं गांव में, अगर वो सारा बजट सही तरीके से लग जाता, इन बिचौलियों के हाथ में नहीं आता, तो शायद हमारा ग्राम आज राजस्थान में सबसे अग्रणी होता। ग्राम पंचायत शीतल राजस्थान में अग्रणी ग्राम पंचायत आज पिछड़ी ग्राम पंचायत है। आप कभी भी जाके देखो, हर मोहल्ले हर गली के अंदर इतनी गंदगी फैली है, गाँव के मुख्य चौक में इतनी गंदगी है तो कि उसकी कोई सीमा नहीं है साहब। ये हालत है ग्राम पंचायत शीतल की। इतना भ्रष्टाचार का गबन हुआ ग्राम पंचायत शीतल में, शायद राजस्थान में कोई ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। कितना दिन आवाज उठाते हैं, कुचल दी जाती है। अभी भी यही काम हुआ, ग्रामीणों पर मुकदमे लगा दिए तेज उठे। पिछले मेरे भाई धर्मपाल पर मुकदमे लगा दिए गए, अभी 2 भाई गए उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो मुकदमे लगाने का काम करते हैं। प्रशासन से हमारी यही मांग है, निष्पक्ष जांच करे, मुकदमे वापस ले और उनके ऊपर 182 की कार्रवाई करे। ये सड़क का मामला है, अन्य भ्रष्टाचार का भी मामला है। जो हमारे खातियों की जोड़ी से लेकर धर्मपाल जी जाखड़ जी के घर तक जो रोड बनाने का इन्होंने दिया था, उसके अंदर कहीं भी रोड का नामो निशान नहीं है। हम लोगों ने पहले भी काफ़ी इसका विरोध किया था। आज भी हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने के लिए और हमारी कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीज़ों की जांच की जाए और जो भी भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा किया जाए। पंचायत में 15 साल से जंगलराज हो रहा है। जब से संजू सरपंच बनी है तब से लेके आज तक जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उतने भ्रष्टाचार मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखे। सीमेंट को वो खा जाती है, लोहे को वो खा जाती है और मनुष्य का खून वो पी जाती है। इतने उसने मन मर्जी करती है, राठौड़ी करती है। अभी सुना था कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका अपमान हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने एक षड्यंत्र रचा था कि पत्रकार पहले दिन तो बोलती है कि मुझे काम है और दूसरा दिन बोलती है कि ठीक है मैं अब ठीक हो गई हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई है, अब आ जाओ तुम। उसकी साजिश थी इनको बुलाकर इनके ऊपर मुकदमा किया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये बात निंदनीय है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्यों पहले से ही मेरे खिलाफ है वो। उसने कई मुकदमे मेरे पे भी लगा रखे हैं। लेकिन 15 साल से जितना भ्रष्टाचार उसने फैलाया उतना भ्रष्टाचार पूरा गांव पे मुकदमा सब पे ठोक देवा तो सब पे सुनाई कैसे? मेरे तो वो इतने पीछे पड़ी हुई है कि मेरा गांव भी छुटवा दिया। पर के नाम को मुकदमा लगाया हो? मेरे पे मुकदमा लगाया। मेरे भाई से उसने सिखा के मारपीट करवा दी। उस मुकदमे में उसने उसकी मदद की। आपने वापस एक्शन नहीं लिया? एक्शन नजदीक तो कौन लगन दे।
एक ग्राम सेवक है वहाँ पे, सब पे मुकदमा गया दर्ज कराओ, कानून हाथ खो रही होगी। कानून उसके हाथ में है। वो कहीं है, वो ये है कि आज का नशा है। इनके साथ में जो अवैध व्यवहार हुआ पत्रकारों के साथ में, इनके खिलाफ तो मुकदमा हो गया। और पत्रकार जब वहाँ जाते हैं तो थानादार क्या बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। थानादार भी 4 साल से जमा हुआ है। और थाने के लाग रहे हो कोई एक अंदर बड़े नेता को भी हाथ है क्या? बड़ा नेता का हाथ है, सुखन चौधरी का हाथ है। सुकन चौधरी को हाथ है, थाने के यहाँ पे तो सुकन चौधरी को हाथ है। मन वो बेरा है कि सुखन चौधरी उसका पक्ष लेता है। अच्छा, पूरा पक्ष ले, पूरा पक्ष लेता है। ले के यहाँ कौन? सुखन चौधरी को हमने तीन बार हरा दिया। लेकिन फिर भी अगर उदयपुर वाटी में झुंझुनू जिले में एसडीएम है तो सुखन चौधरी है, अगर गुड्डा में थानादार है तो सुखन चौधरी है, अगर तहसील में तहसीलदार है तो सुखन चौधरी है, सब कुछ सुखन चौधरी है। तो मतलब आपका गैस का पूरा कानून व्यवस्था चौधरी साहब संभाल रहा है? हाँ, संभाला किया। गुड्डा नगर पालिका थी, सुखन चौधरी ने उसको ग्राम पंचायत बना दी। सुकन चौधरी ने क्या कहना चाहोगा? सुखन चौधरी को हम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, फिर जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगा कौन? ये तो जनता ग्राम सेवक है, वो उसकी कठपुतली है। ग्राम सेवक का अमरचंद नाम है, वो उसकी कठपुतली है, उसके इशारे पे काम करती है। 5 साल से मेरा पट्टा नहीं बना के दे रही, 5 साल हो गई। 5 साल कहीं को नहीं पट्टा बना के दे। 181 पे 3 साल से शिकायत लगा रही हूँ लगातार। तो मतलब 181 की शिकायत भी अपना ही कौन देखी जाए? अगर पंचायत समिति है तो सुखन चौधरी की है। जितनी दबंग नेता है ना ये, इसके पास एक जादू की छड़ी है, और वो जादू की छड़ी जिसके भी चेप देती है ना। एक बार उसके पति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उस आरोप में क्या काम किया कि वो जेल में जाने वाला था, तो जेल में जाने वाला था तो उसने क्या काम किया कि राजेंद्र गुड्डा से समझौता कर लिया। उस टाइम वो मंत्री था, समझौता करके और उसके पक्ष में जाके और मुकदमा माफ करवा दिया। और ये बात बताइए, बात दोबारा बताओ। समझौता क्या को? समझौता ये किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमको वोट देंगे। किसने बोला? संजू सरपंच ने बोला। किसको बोला? राजेंद्र गुड्डा को 2008 में। तो उस टाइम में राजेंद्र गुड्डा के पक्ष में हो गई। फिर हमने राजेंद्र गुड्डा को हरा दिया। फिर सुखन चौधरी को लाए। सुखन चौधरी को लाए कि सुखन चौधरी को हमने बोला था कि इसको संजू सरपंच को 5 में नहीं लगाना। बोला ठीक है, नहीं लगाएंगे। उस सुखन चौधरी को हमने जिताया, उसके बाद में उसको भी इसने पकड़ लिया और हमको छोड़ दिया। मतलब जो भी पार्टी भारी दिखती है उसकी तरफ से जिसको भी हम जिताते हैं वो उसी का हो जाता है। नहीं, वोट तो ले जाओ। देखो, अखाड़े में पहलवान लगता है तो उस पहलवान को दाव पेच आते हैं, तो इसको दाव पेच आते हैं सरपंची के। ये अपना बैंक वोट बना लेती है। जो इसका बैंक वोट बन गया ना, वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। भूगोजी से खातियों की जोड़ी तक, खातियों की जोड़ी से धर्मपाल जी जाखड़ के घर तक। कागजों में तो वो रोड बन गई, लेकिन वहाँ मौके पर कोई रोड का एक कांकरा भी नहीं। फिर पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया, उन्होंने फिर उनसे बदतमीजी की गई और उन पर मुकदमा लगाया गया। और जो भी कोई ग्रामीण जाता है उनको मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उनको धमका दिया जाता है। और आज हम सभी शीतल के ग्रामवासियों इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देंगे और इस भ्रष्टाचार की पूरी जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन से भी मैं यही उम्मीद करूंगा और आशा करता हूं कि न्याय होगा हमारे साथ। कानून पे पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।